स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अंडर सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स की हेल्प से हम कैसे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं कैसे इसको किया जाता है प्रूफ, और इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। कब कंजर्व्ड होगा? अंडर सेंट्रल फोर्स। तो पहले समझते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है, कोई फोर्स लगता है, अगर वो फोर्स या तो टूवर्ड द फिक्स पॉइंट हो या अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट हो, तो हम बोलते हैं कि दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। तो समझते हैं ऐसे कि मान लिया हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में z है, ये x है और ये y है, और यहाँ ओरिजिन है और इस ओरिजिन से r डिस्टेंस पर पोजीशन r पर एक पार्टिकल m है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर m मास का एक पार्टिकल है। करेक्ट। तो हमें क्या बताया कि सेंट्रल फोर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m कितना होगा। तो सेंट्रल फोर्स ऑफ पार्टिकल, सेंट्रल फोर्स act on a particle of mass m। क्या होगा? सेंट्रल फोर्स जो होता है वो होता है Fr, क्योंकि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, वो फंक्शन ऑफ r होता है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है। तो मैंने लिख दिया कि जो सेंट्रल फोर्स Fr है वो एक्चुअली क्या है, ऐसे लिखा जाता है Fr। अब Fr को और कैसे एक्सप्लेन करना है, तो सेंट्रल फोर्स में पहले वेक्टर लिखिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, फिर उसको एक डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शन कैसे देते हैं। हमने कहा कि इसके रिस्पेक्ट में इस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स या तो अंदर लगेगा या फिर बाहर लगेगा। सेंट्रल फोर्स दो ही होते हैं, या तो इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, टूवर्ड द फिक्स पॉइंट। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट था, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट की तरफ ये फोर्स लगा दिया गया। ये कौन सा फोर्स हो गया? ये सेंट्रल फोर्स हो गया है। मैंने इसको बोल दिया Fr। ये Fr एक सेंट्रल फोर्स है, मैंने इस पर वेक्टर लगा दिया। अब इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है r। क्या है? r। तो हम इधर से इधर गए तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 0 से 1 की डायरेक्शन, 0 से m की डायरेक्शन में होगा। अगर मैं बताता कि m के रिस्पेक्ट में o की पोजीशन क्या है, तो इस डायरेक्शन में r होता, तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आता। समझ रहे मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि o के रिस्पेक्ट में m की पोजीशन, तो हम जाएंगे o से m, तो o से m की डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आई। तो हमने लिखा, पहले हमने क्या लिखा है, सेंट्रल फोर्स। तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। सेंट्रल फोर्स की हेल्प से क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। तो अब लिखते हैं कि टॉर्क एक्टिंग, पहले हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। किस पर? इस पार्टिकल पर। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? पार्टिकल ऑफ मास m। तो हम टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ लिखा जाता है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो ये जो f है वो कौन सा है, ये वाला जो f है वो है यहाँ पर अंडर सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स को रखना है, तो सेंट्रल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से r क्रॉस Fr की वैल्यू क्या है, Fr की वैल्यू यहाँ पर ये दी जा रही, क्या, Fr, और यहाँ लिखा गया कितना, ये हो जाता है r कैप। क्या हो जाता है? r कैप। अब यहाँ पर r कैप क्या हो गया, देखिए इस वाले को, इस वेक्टर को आप लिख क्या सकते हो, आपको मालूम है कि r कैप इज इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो r हो जाएगा।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप। तो हमने क्या किया, इस वाले को तोड़ दिया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा जाके देखिए, यहाँ से आ जाएगा कितना, आर आर और आर कैप आ गया, यहाँ क्रॉस है, कितना है एफ आर, ये एफ आर है, एफ आर तो मैग्नीट्यूड है, एफ आर क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये हो जाएगा आर कैप सॉरी। तो एफ आर जो मैग्नीट्यूड है उनको आप बाहर कर लीजिए, जैसे आर मैग्नीट्यूड है, एफ आर मैग्नीट्यूड है, तो इसको बाहर कर लीजिए, आर और एफ आर बाहर आ गए, अंदर बचे क्या, आर कैप क्रॉस आर कैप। अब आपको पता है कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, तो यहाँ पर भी आपको नोट करना होगा, सिंस आर कैप ये भी यूनिट वेक्टर है और क्रॉस कर दीजिए, ये भी यूनिट वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, कर दिया। अब यहाँ से क्या मिला, तो ये पूरा टर्म जो आया, ये मैग्नीट्यूड था सेंट्रल फोर्स का, ये 0 हो गया, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको क्या मिला, आपको यहाँ से मिला टाउ 0 हो गया। अब टाउ 0 हो जाने के बाद कैसे कहते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो आप ये भी जानते हो, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है dl बाई डी टी। तो यहाँ से ये आ जाता है, टाउ 0 है तो dl बाई क्या होगा, dl बाई डी टी होगा। अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज l इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या हो जाता है, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ये तो हुआ पहला मेथड। मैं आपको सेकंड मेथड एक छोटा सा बता देता हूँ, जिसको आप जादू मेथड बोलते हो। क्या बोलते हो, जादू। मतलब आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड तो फिगर से देख के ही आप कर सकते हो कि कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है अंडर सेंट्रल फोर्स। तो देखिए, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ऑन पार्टिकल, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल क्या होता है, ये होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, आर एफ साइन थीटा होगा। फिगर में जरा देखिए, फिगर में देखिए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर और आर एफ आर, और देखिए यहाँ जो एफ है वो कौन सा है, ये एफ आर है, यहाँ से एफ आर है, ये मैं सही से लिख देता हूँ, ये एफ आर है और यहाँ साइन थीटा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 है। या तो 0 होगा, सेंट्रल फोर्स या तो उस साइड में लगेगा, तो आर कैप और एफ आर के बीच में एंगल 0 होगा, या फिर सेंट्रल फोर्स टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होगा। उस कंडीशन पे क्या होने वाला है, थीटा 180 होगा। तो थीटा चाहे 0 हो चाहे 180 हो, दोनों ही केस में क्या आएगा, दोनों ही केस में साइन 0 या साइन 180 0 ही होता है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू कितना आया, आर एफ आर, और ये 0 आया तो टाउ इज इक्वल टू 0। अब टाउ 0 होता है तो यहाँ क्या लिखा जाता है, सिंस टाउ इज इक्वल टू होता है dl बाई डी टी। अब टाउ 0 है तो dl बाई डी टी क्या होगा, dl बाई डी टी। आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, l इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि कैसे l इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो ये एक सिंपल तरीका था जिसके थ्रू आपको ये प्रूव करना था अंडर सेंट्रल फोर्स हाउ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।